हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे, और आगे क्या है क्या नहीं है ये हम जानेंगे। और वो आगे क्या है क्या नहीं है इसका क्या मतलब। तो इससे पहले हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे। हमने यही पढ़ा था कि जब ग्रिफिन उस थिएटर में गया, कपड़ा उपड़ा पहन करके निकला तो दुकानदार को लूट लिया। लूटने के बाद वो आता है एक सराय, मतलब लंदन के एक शहर जो आइपिंग नाम रहता है जिसका, वहाँ वो एक कमरा किराए पे लेता है और एडवांस पैसा दे देता है। और बड़ा अजनबी सा, मतलब एक खान किसी से बोलता चालता नहीं है। सराय की जो मालिक होती है, मतलब मालकिन जो होती हैं, वो दोस्ती करना चाहती, मतलब इससे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ये कहता नहीं, हम अकेले रहने के लिए आए, यहाँ हमसे किसी से बोलना वोलना नहीं है, ठीक। और फिर धीरे धीरे इसका पैसा ख़त्म होता है, और ख़त्म होने के बाद ये बहाना बनाता है कि मेरा पैसा आने वाला है। और क्या होता उसके बाद क्या होता है उसके बाद अब हम जानेंगे, ठीक। चलिए, तो आते हैं हम लोग पैसेज पे। और पैसेज में क्या कह रहा है, कह रहा शॉर्टली आफ्टरवर्ड, थोड़ी ही समय बाद, एक क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड, एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए स्लर्जी मैन्स, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, ए स्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकनेड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द स्लर्जी मैन्स डेस्क, उन्होंने पादरी के डेस्क से पैसों को ले जाने की खनखनाहट की आवाज़ को सुना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर के, एंड विथ ए पोकर ग्रास्पेड फिर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में मजबूती से एक रॉड पकड़ा। द स्लर्जी मैन फ्लंग्ड ओपन द डोर, पादरी ने झटके से दरवाजा खोला। सरेंडर, समर्पण कर दो। समझते हैं क्या कह रहा है। कुछ ही समय बाद एक विचित्र घटना घटी। विचित्र घटना क्या घटी भैया, पादरी और उसकी पत्नी आराम से सोए थे, इसे अचानक थोड़ी देर बाद पैसों के खनखनाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और लगा उसको कि रे मेरे दराज से या मेरे डेस्क से तो निकाले जा रहे हैं। दोनों लोग आए सीढ़ियों से उतर के, और चुपके से एक ठो राड ऐसे लिए, और राड लेने के बाद दरवाज़ा ऐसे आराम से खोले। भाई कौन है कौन है कौन है, ठीक है, ऐसे खड़े हो गए, ठीक। अब ऐसे खड़े हो गए तब देखे, उसने कहा समर्पण कर दो। अब भाई दरवाज़ा खोले। अब दरवाज़ा जब खोले तो फिर क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा देन टू दिस अमेजमेंट, देन टू हिज अमेजमेंट, तब यह आश्चर्यजनक था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कमरा पूरा खाली प्रतीत हुआ या कमरा पूरा खाली लगा। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी डेस्क के नीचे देखे। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दे के पीछे। एंड इवन द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखे। देयर वॉज नॉट साइन एनी बॉडी,
वहाँ किसी का कोई चिन्ह नहीं था, यट फिर भी द डेस्क हैड बीन ओपन, दराज खुला हुआ था या डेस्क खुला हुआ था, एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, घर के खर्च के लिए रखा पैसा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डरली अफेयर, असाधारण घटना, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरे दिन पादरी यही कहता रहा, बट लेकिन इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डरली, यह असाधारण बात नहीं थी, एट द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, जैसा कि मिसेज हॉल के फर्नीचर, ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, मतलब जैसा कि उस सुबह थोड़ी देर बाद मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ। अब क्या कहते हैं, पहले समझते हैं। कह रहा है जैसे वो लोग राड से कहे कौन है सरेंडर करो, देखे आराम से, अरे पूरा कमरा खाली, अब इधर उधर देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं मिला, चद्दर हटा, पर्दा हटा है, हटो हटो, देखे वहाँ कुछ भी नहीं, विंडोज ताके झाके वहाँ भी कुछ भी नहीं। अब के चिमनी, वहाँ एक वर्ड दिया है, तो आप कहेंगे चिमनी क्या होता है। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे फिल्मों में आप देखिए या किसी धारावाहिक में देखते होंगे जहाँ पर किचन बना होता है और जहाँ पे खाना बनाया ऐसे ऊपर देखिए कटा हुआ भाग होता है या ऐसे एक ऐसे लगा होता है, ठीक, तो उसी पार्ट को क्या कहा जाता है, चिमनी, मतलब धुआं उसी से निकलता रहता है या वहाँ उस जगह को खराब नहीं होने देता। तो वहाँ भी ऐसे झाँक उक के देखे, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तब वो धन के बारे में जब पैसा देखे कि उनका जो डेस्क था वो क्या था, खुला हुआ था, और जो घर के लिए पैसा रखे थे, खर्च के लिए रखा गया है कुछ भी, वो सब पैसा क्या था, एकदम गायब। और पूरे दिन बेचारा पादरी यही चिल्लाता रहा, अरे भैया मेरा पैसा चुरा लिए, अरे भैया मेरा पैसा चुरा लिया। अब लेकिन इससे भी असाधारण घटना क्या हो गई कि उसी दिन मिसेज हॉल के जो फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान थे उनमें कुछ एक्टिविटीज हुई। अब उनमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई जानते हैं, आइए। द लैंडलॉर्ड, मालिक, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जग गए, एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वैज्ञानिक के दरवाजे को बिल्कुल खुला देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यूजली इट वॉज शट, विशेष तौर से या हमेशा यह बंद होता था, एंड लॉक, और ताला लगा होता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस, वह गुस्सा हो जाता था, इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई भी उसके कमरे में प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी, यह अवसर था, सीम्ड टू गुड टू द मिस्ड, कि अच्छी तरह से यह ढूंढें। दे पीप्ड राउंड द डोर, वे दरवाजे से झांके, सा नो बॉडी, वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इसकी निरीक्षण करने का निर्णय लिया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, कपड़े अभी भी ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ऐसा पता चलता था कि वैज्ञानिक काफ़ी समय से बाहर था या कहीं था, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अब विचित्र भी था, द क्लॉथ एंड बैंडेज, कपड़े और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज ओर, जो हमेशा पहने रहता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, कमरे में पड़ा हुआ था। अब समझते हैं फिर क्या कह रहा भाई कि एक सुबह मतलब जमींदार और उसकी पत्नी फिर जल्दी जग गए। अब जब जल्दी जगे तो देखे कि वैज्ञानिक का कमरा खुला था, भैया ग्रिफिन का कमरा देखे खुला था। अरे कहे भैया कमरा खुला है, और जब थोड़ा सा गए झाँक के देखे तो कोई कुछ नहीं था। तो
अब इनके मन में आया कि अगर हम इसके कमरे की जाके तलाशी लें तो हमें कुछ हो सकता मिले, और ये काहे ऐसे गुमसुम रहता था, इस तरह अकेले रहता था। तो आज हम लोगों के पास मौका मिल गया है कि चलें देखें। तो उन दोनों ने मतलब इसलिए निश्चय किया क्योंकि ये हमेशा क्या रहता था, वो बंद रहता था, ताला लगा के रखता था। तो अब उनके लिए अवसर मिल गया, गए इसे झांक के देखे, और जब झांक के देखे तो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर जो उसके कपड़े थे उसने देखा, जो कपड़े को टच किए तो ऐसा लगा कि कपड़ा पहना नहीं था, बहुत देर से उसे रखा हुआ था, ठंडा था। और उनको लगा कि जैसे जो ग्रिफिन है वो काफ़ी देर से कहीं बाहर है, और उसके कपड़े और जो पट्टियाँ वो हमेशा बांध के रखता था वो क्या थे, वहीं कमरे में पड़े हुए थे। तो मतलब उन लोग ऐसे सोच रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। फिर आगे क्या होता है, ऑल ऑफ सडन, अचानक मिसेज हाल हियर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर। मिसेज हाल अपने कान के पास किसी के सांस लेने को महसूस की या सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हैट ऑन बेड पोस्ट लिफ्ट अप, बिस्तर पर रखा टोपी उछला, एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उनके चेहरे से लगा। उनके मतलब मिसेज हर लिखा है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम एलिव, तब शयन कक्ष की कुर्सी जीवित सी हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछली। इट चार्जेड स्ट्रेट एट हर, और या उनके पैर में एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और या उनके पैरों में लगभग लगी। एज शी एंड हर हस्बैंड, वह और उनके पति टर्न अवे इन टेरर, भय से मुड़ गए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ रूम, असाधारण कुर्सी ने दोनों लोगों को कमरे से बाहर कर दिया। एंड देन अपीयर्ड दो स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तब इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लग गया। अब क्या कह रहा है, वो लोग ऐसे ढूंढ ही रहे थे, तलाश कर रहे थे, तदिक मिसेज हाल जैसे गई, उनके कान के लगे ऐसे लगा कि जैसे कोई सांस ले रहा है, तदिक चौंक गई। और जब तक कुछ समझ पाती तो टोपी रखा था वो उछल करके इनके सर पे लगा, और जब वो लगा फिर थोड़ी देर बाद कुर्सी जो थी वो भी ऐसे हिलने डुलने लगी, और कुर्सी भी इन लोगों को क्या की, ऐसे आकर के पैरों में लगी। और पैरों में लगने के बाद ये लोग सीधे हुए, डर गए, और डरने के बाद जब सीधे हुए तो इन लोगों को क्या हुआ, कमरे से ऐसे बाहर कुर्सी ढकेल दी, और फिर धड़ाम से दरवाज़ा बंद हुआ, फिर उसमें ताला लग गया। क्लियर? चलिए और आगे। मिसेज हाल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरियस। मिसेज हाल सीढ़ियों से आते हुए गिरते गिरते बच गई। शी वॉज कन्विंसेड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड। शी वॉज कन्विंसेड, अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया या एहसास हो गया, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि कमरे में कोई आत्मा है या कमरे को किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और वह अजनबी, हैड समहाउ केस्ड दी टू इंटर इन हर फर्नीचर, और किसी विचित्रता की तरह वह इन लकड़ी के सामानों में प्रवेश कर गई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोनेड, वह कहरी या कराही, टू थिंक इट, या सोचते हुए, शुड राइज अप अगेंस्ट टू मी नाउ, जो अब यह मेरे खिलाफ थी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि मिसेज हाल जो थी, मतलब मकान मालिक जो थी, जब वो कुर्सी उर्सी उन लोगों को खदेड़ दी, तो जब सीढ़ियों से आने लगी तो लगभग गिरते गिरते बच गई। कहीं भैया बस करो, अब यह कमरा में कुछ ना कुछ
है, कौनो आत्मा प्रवेश कर गई है। और वो आत्मा जो प्रवेश कर गई है, अब वो कुर्सियों में भी प्रवेश कर गई, लकड़ी पूरे सामान में प्रवेश कर रही है और इस तरह से हम लोगों को परेशान कर रही है। फिर रोने लगी, कहीं बाबू बताओ, वही कुर्सियाँ पे हमारी माता जी बैठा करती थी, मतलब उसी कुर्सी पे उनकी माँ बैठा करती थी, तो इसलिए फिर रो रहे हैं कि मेरी माँ उस कुर्सी पे बैठा करती थी। ठीक, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्लास को पूरा ओवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा और अब अगले वीडियो में आपका ये लेसन हो जाएगा खत्म। तो जो इम्पॉर्टेंट लेसन है या बहुत अच्छे लेसन है, पहले उन्हीं को कवर किया जा रहा है, फिर बाद में जो बचेगा उनको भी कवर कर देंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सा आप पढ़िए, जब इनके बारे में कुछ याद रहेगा, लेसन्स के बारे में आपको पता रहेगा, तो आगे भी आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिख डालेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, मतलब आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ओवर, और अगले क्लास में हम इस टॉपिक को पुनः आगे लेकर के चलेंगे और आगे लेकर के चलने के साथ साथ इसको ख़त्म भी कर देंगे, मतलब ये लेसन हो जाएगा पूर्णतः खत्म। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।